सब्र की घूंट नहीं घड़ा पिया है। सब्र करना मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसका फल मीठा हमेशा होता है और उसकी मंजिल बहुत ही खूबसूरत। राम राम जी सारों ने, कैसे हैं आप सब? भाई होप उम्मीद करते हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी, डेली रूटीन की तरह गर्म पानी किया। गर्म पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह, वो भी जितना पिया जाए उतना ही अच्छा है। मुझसे जितना पिया गया, 1 मग पूरा मैंने पी लिया था दवाई के साथ। दवाई लेने के बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर बास्केट उठाकर कपड़ों का ढेर हो जाता है दूसरे ही दिन। हर दूसरे दिन मैं मशीन लगाती हूँ, बट फिर भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं क्योंकि विंटर में सब डबल डबल पहनते हैं और सुबह शाम तो ठंड रहती है। वैसे तो अब मौसम नॉर्मल होने लगा है, बट फिर भी ठंड होती है तो ठंड के ही पहने जाते हैं। मौसम बदलने में तो वायरल भी फैल जाता है, इसलिए विंटर के ही डालने पड़ते हैं। मैं ऊपर मशीन लगा कर नीचे आ गई थी। आप सब देख सकते हैं टाइम 5:30 पौने 5 5:30 कुछ ऐसा हुआ था। आपने ऊपर अंधेरा देखा ही होगा। फिर मैंने आकर बच्चों को उठा दिया था, बैठ नहा लिया था। वो धूप बत्ती कर रहा था, आप सब देख सकते हैं। ये पूरे घर में धूप देने के बाद मुझ पर भी धूप जरूर देता है। ये पता नहीं इसको क्या हुआ, इसने कहाँ देखा, 2-3 दिन से मुझ पर भी धूप जरूर देता है। फिर ये लॉक खोलने के लिए चला गया था। मैंने बोला था इसको कि लॉक खोल दे फटाफट। मैं लग रही थी रोटी बनाने के लिए। आप सब देख सकते हैं चावल बचे हुए थे। चावलों में अच्छा खासा मसाला मिलाने के बाद मैंने इन्हें रोटी के अंदर डाल दिया था। मैंने बिना ऑयली की बनाई थी क्योंकि स्टफिंग डालकर बिना ऑयली की ही अच्छी लगती हैं। ऑयली वाली बहुत देर से पचती हैं, डाइजेस्ट ही नहीं होती हैं, उनकी अडकार ही अलग आती रहती है और एसिड भी बनाती है। वो तो मैंने तवे पे ऐसे ही सेक दी थी और मेरा बेटा खा रहा था मलाई के साथ। इसे मक्खन मलाई बहुत पसंद है और इन्हीं के साथ खाता है। मैं बिना ऑयली की ही बनाती हूँ और अच्छी भी लगती है, पचने में भी टाइम नहीं लगता और ना वो तंग करते। मेरी बेटी ने कर दिया था बिस्तर को फोल्ड। आप सब देख सकते हैं। मैंने फिर ताजे पानी की बाल्टी भी भर ली थी। तो फिर आ गई थी बच्चों की वैन। फटाफट बच्चे भाग रहे थे वैन की तरफ क्योंकि वैन आज 5 से 7 मिनट लेट भी थी। मैं लंच बॉक्स लेके इनके पीछे पीछे जा रही थी। सी ऑफ करने जरूर जाती हूँ, अगर बिजी ना हूँ तो ज़्यादा टाइम निकाल ही लेती हूँ 2 मिनट का, क्योंकि ये फिर काफ़ी टाइम देर बाद आते हैं। फिर ये चले गए थे स्कूल। इनको सी ऑफ करने के बाद मैं आ गई थी अंदर। इतनी ही देर में ये हो गया कांड, आप सब देख ही सकते हैं। दूध निकल गया था। अगर इसके पास खड़े रहो तो ये उबाल आता ही नहीं है और इधर उधर हो जाओ तो एक पलक झपकते ही निकल जाता है। फिर मैं ऊपर जाके ढेरों कपड़े को सुखा आई थी, सूखने के लिए डाल दिए थे तार पर। फिर लगा दी थी चिटकनियाँ, कभी कपड़े नीचे ना गिर जाएं। आप सब देख ही सकते हैं। कपड़ों का ढेर सा लगाने के बाद फिर मैं पौधों में मैंने पानी दिया। सभी पौधों में पानी देने के बाद आ गई थी नीचे। पूरे घर में झाड़ू लगाया मैंने, आप सब देख ही सकते हैं अच्छी तरह। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद आज मैंने झाड़ू एक ही जगह नहीं बल्कि ऊपर भी लगाया है। पूरी पैडी और मोंटी साफ करने के बाद मैं आ गई थी नीचे। पूरे घर में अच्छी तरह झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने लगाया पोछा। आप सब देख सकते हैं। मैं पीछे से शुरू करती हूँ और लास्ट तक बैठकर ही लगाती हूँ। मोप से लगाने के बाद क्लीनिंग नहीं आती है, कॉर्नर वगैरह रह ही जाते हैं। फिर मैंने खाया फ्रूट। आप मेरा फेस देख ही सकते हैं, एकदम पसीना और गर्म हो रखा था क्योंकि मैंने आज बहुत काम किया है और मेरा काम अभी तक भी निपटा नहीं है। बस मैंने थोड़ा सोचा कि मैं पेट पूजा कर लेती हूँ कि मैं काफ़ी थक गई थी। फिर 12:30 के आसपास हो गए थे। फिर मैंने बस सब्जी बनाने की तैयारी की तो मैंने कुकर चढ़ा दिया था। कुकर पर मैंने तेल डाल दिया था। तेल धुआं आने तक गर्म होने के बाद मैंने जीरा डाल दिया था। फिर चॉप किए हुए टमाटर भी डाल दिए थे। इनको मैश होने के बाद फिर देखो आप तेल छोड़ दिया है इन्होंने। तो फिर मैंने सब्जी भी डाल दी थी आलू मटर की, जो कि मैंने मटर पहले ही छील कर रखे हुए थे और आलू मैंने काट लिए थे। पान है और ये प्रसाद का 56 भोग का, क्योंकि कल कृष्ण जी का भागवत में मिला होगा, बटा होगा, तो ये मुझे मिला है। मुझे पान वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने ढेरों बर्तन साफ किए। आप सब देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन थे। सब्जी तब तक बनकर तैयार हो गई थी और ऐसे ही काम करते करते फिर मैं आ गई थी ऊपर 1 बजे के आसपास। तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि तेज़ धूप होने लगती है। पहले मैंने सभी कपड़ों से उतारी चिटकनी को अच्छी तरह मग्गे में रख दिया था। अगर उनको तारों पर ही छोड़ दे तो वो जंग खा जाते हैं, जैसे कि धुंध वगैरह पड़ती है, कभी कभार बारिश भी हो जाती है। फिर मैंने बारी बारी सभी कपड़ों को उतार कर बास्केट में रख लिया था, आप सब देख सकते हैं। और मन इतना दुखी सा हो गया ना, ऐसा लगता है ना जैसे कि स्वाभिमान के लिए जीते हैं, बट जब स्वाभिमान को रोज ही ठोकर लगे तो कैसा लगता होगा आप सब समझ सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। फिर आ गए थे बच्चे, क्योंकि आज बच्चे ट्यूशन पर नहीं गए थे क्योंकि इनकी मैम के हस्बैंड की तबीयत हो गई थी ख़राब। फिर मैं बाहर बैठी थी, श्री जी को खिला रही थी। आप सब देख सकते हैं इसकी एक्टिंग, ये कितनी एक्टिंग करती है और मैं जैसे करती हूँ ये ऐसे ही करती है। आप सब देख सकते हैं मैं इसके मन की नहीं कर रही तो मुझे थप्पड़ भी लगा रही है। ये कह रही है कि नोजी मेरे मुंह में डाल दो और मैं काट लूँगी। ये ऐसे ही करती है, मुझे थप्पड़ मारती है, मैं इसको भी मार देती हूँ।
हम ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। मैं अगर चिक्का मारूंगी तो ये भी चिक्का ही मारेगी। ये देखो, अगर इसके मुंह में हाथ भी दे दो तो ये अपने तरीके से काटती है और कभी इधर कभी उधर डोलती ही रहती है और बहुत प्यारी भी लगती है। इसके साथ बहुत मन लगता है, पूरी गली का मन लगा कर रखते हैं, आप सब देख ही सकते हैं। और हम अच्छी तरह खेल रहे थे। अगर हम अंदर भी आ जाए, वैसे तो ये आएगी नहीं, अगर हम अंदर आ जाएं तो ये फिर आवाज़ें लगाएगी और इसका मन भी हमारे साथ लगता है। फिर मैं अंदर आ गई थी, मैंने बनाई चाय, आप सब देख सकते हैं। चाय बनने के लिए मैंने रख दी थी, सभी कपड़ों को किया फोल्ड। सभी कपड़े उठाने के बाद आप सब देख ही सकते हैं। और मैंने फिर सोचा कि चाय पीते पीते मेरी फ्रेंड भी मेरे पास ही थी। अगर फ्रेंडों के साथ ना बैठे तो जैसे खुद से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता, अगर फ्रेंड के साथ बैठ जाए तो शायद हम खुद को भी निहार ले 2 घड़ी। फिर हमने अच्छी तरह चाय पीने के बाद फिर मैंने चलाई खुद की गाड़ी, आप सब देख सकते हैं। मेरी गाड़ी को किया थोड़ा फन, फिर मैं लग गई थी कामों में, आप सब देख ही सकते हैं। और सर्दियों के कपड़ों को भी रखा मैंने, आप सब देख सकते हैं। फिनाइल की गोलियां मैंने बांध ली थी छोटे छोटे के पीस काट कर कपड़े के। फिर मैंने अटैचियाँ निकाली, ये चादर वगैरह में किसी भी उसमें आ रही थी और मैंने ये संभाल कर रखी हुई थी, आप सब देख सकते हैं। फिनाइल की ढेरों गोलियां मैंने कपड़े में बांधने के बाद तो फिर विंटर के कपड़े थोड़े बहुत जो इतने भी थे धुले हुए वो रख रही थी मैं। सभी मैंने टैचियों में लगा दिए थे क्योंकि ये कपड़े रखने थे बाहर बहुत। अब रोज़ गर्मियों के निकालते हैं रोज़ और वही पहनने का दिल करता है। फिर चले गए थे हम पाठ पर, अखंड पाठ पर माथा टेकने के लिए, आप सब देख ही सकते हैं। शब्द सुनने के टाइम भी मतलब बहुत मन शांत होता है। और फिर आ गई थी आंटी की मैंने थ्रेडिंग की, आप सब देख ही सकते हैं। 3 बार ये तो चलता ही रहता है, कभी कोई और ये भी ना आए तो फिर मेरे काम करने का फ़ायदा ही क्या। मिलते हैं जी ये एक न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा